फ्रेंड्स व्हाट्स अप, आई एम नीरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे 60 दिनों की इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस जो है वो चालू हो चुकी हैं और आज है उसका 9th डे। और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको परमिशन कैसे लेनी है और रिक्वेस्ट कैसे करनी है। उसके 3 से लेकर 4 तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन चारों तरीकों को अच्छे से समझने के लिए आप बस वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे और आप सारी बातों को अच्छे से दोस्तों समझते रहे। तो आइएगा शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी बातें आज हम करने वाले हैं। कई बार आपको अपने दोस्तों से परमिशन लेनी पड़ती है, कई बार आपको अपने बड़ों से परमिशन लेनी पड़ती है, कई बार आपको अपने ऑफिस में भी परमिशन लेनी पड़ती है, स्कूल कॉलेज या ट्यूशन में भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको परमिशन लेनी है तो लेनी कैसे है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे आप परमिशन ले सकते हैं। परमिशन लेना 2 अंदाज में होता है, एक फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब अपने बड़ों से और इनफॉर्मल का मतलब अपने छोटों से। तो आइएगा दोस्तों बातचीत मैं आपके साथ शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमिशन के बारे में कि हमें परमिशन कैसे लेनी है। दोस्तों परमिशन लेने का तरीका, बचपन से हम लोग एक ही वर्ड बोलते आ रहे हैं और वो वर्ड है मे। मे को जब भी आप परमिशन लोगे तो मे को आपको शुरू में लगा देना है। मे आए, आप खुद को कहते हैं आए, मे आए, उसके बाद लगा लीजिए वो वाला काम जो भी आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं। जैसे आपने बोला, मैंने कुछ काम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं और इन्हीं पे आपको बताना है। जैसे आपने बोला मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? मे आई यूज योर मोबाइल। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने से बड़े से परमिशन ले रहे हैं, बड़े से मतलब अपने बॉस से, अपने टीचर से या किसी भी बड़े डॉक्टर से या किसी से भी, तब आपको इंग्लिश में बोलना होता है मे। बड़ों से आपको मे बोलना है। मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? मे आई यूज योर मोबाइल। या फिर आपने बोला मे आई कम टू यू, मे आई कम टू यू, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? मे आई कम टू यू। या आप बोल सकते हैं मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ लूं? मे आई आस्क यू समथिंग। तो किसी भी काम को करने की परमिशन जब भी आप अपने से बड़े से बोलना चाहते हैं तब दोस्तों आपको इंग्लिश में मे बोलना है। अब बात आती है कुड, शैल और कैन। इन 3 वर्ड से भी हम परमिशन ही ले सकते हैं। कुड, कैन और शैल, ये 3 से भी आप परमिशन लेते हैं। तो मैं बात करता हूं आपसे कुड के बारे में। कुड भी मे के जैसा ही होता है। कुड बोलकर आप किसी भी इंसान से परमिशन ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, कुड आई कम, क्या मैं आ जाऊं? एक्सक्यूज मी सर, कुड आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं? एक्सक्यूज मी सर, कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं? आप इस अंदाज में कुड और मे दोनों को बड़ों से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात आती है शैल और कैन के बारे में। आपको शैल और कैन इन दोनों को दोस्तों कहां यूज करना है। कैन से आप अपनी ताकत बताते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं एक्सक्यूज मी कैन आई यूज योर मोबाइल, तो ये ताकत प्रकट कर रहा है, ये क्षमता दिखा रहा है कि आप सामने वाले को दादागिरी दिखा रहे हो। तो अब जब भी आप किसी के ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में जाती दफा आपको कैन से परमिशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। कभी आप बोलो एक्सक्यूज मी सर कैन आई कम, आ जाऊं क्या? नॉट एट ऑल। आप या तो मे बोले या फिर आप कुड बोले, मे और कुड आप बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें शैल को कहां बोलना है। शैल से हमें परमिशन लेनी है अपनी ही एज के लोगों से, जो भी आपकी एज के लोग हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपने कहा एक्सक्यूज मी शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं? शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन। या मैं चला जाऊं? शैल आई गो। या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं? शैल आई यूज योर मोबाइल। या एक ग्लास पानी पी लूं क्या मैं? शैल आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। या आपने कहा भाई साहब शैल आई यूज योर मोबाइल, आपका मोबाइल यूज कर लूं क्या मैं? या शैल आई आस्क यू समथिंग, कुछ पूछ लूं मैं आपसे? शैल आई आस्क यू समथिंग। इस टाइप से आपको इन चारों को अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। अब बात आती है कि जब आपसे कोई बंदा परमिशन लेता है तो आपको उसे कैसे बोलना है। जैसे मैंने आपसे परमिशन एक्सक्यूज मी मे आई कम, क्या मैं आ जाऊं? तो आप मुझे परमिशन देंगे ओ श्योर, ओ श्योर व्हाई नॉट, ओ श्योर व्हाई नॉट, बिल्कुल आइए भाई साहब, ओ श्योर व्हाई नॉट। और मना करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना होता, सॉरी बोल दीजिए। सॉरी नहीं जी, सॉरी बोलकर ही आप खाली मना कर सकते हैं, आपको कुछ भी दूसरी तीसरी चीज यहाँ पे नहीं बोलनी होती। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरी चीज पर, और दूसरी चीज है भैया रिक्वेस्ट।
आपको कई बार लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले समझते हैं कि रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है। रिक्वेस्ट क्या होता है? आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और आपको कॉलेज तक जाना है। आपने कहा भाई साहब मुझे कॉलेज तक छोड़ दो, या मुझे 5 रुपए दे दो, या मेरी हेल्प कर दो, या जरा अपना मोबाइल दे दो मुझे, या मेरे फैन को ऑफ कर दो। इस टाइप की जब भी कभी आपको रिक्वेस्ट किसी इंसान से करनी पड़ती है दोस्तों, तो आपके पास जो वर्ड बना है वो बना है कुड या फिर बना है कैन। अब कैन को तो आप बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं, आपको यूज करना है केवल और केवल कुड। जब भी कभी आप किसी भी इंसान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज कर दो, मेरा ये वाला काम कर दो, तभी आपको अंग्रेजी में कुड बोल देना है। कुड यू प्लीज एक्शन, कुड यू एक्शन प्लीज, या कुड यू प्लीज एक्शन, इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। कुड यू एक्शन प्लीज, काम मेरा कर दीजिए। जैसे आपने एक एक्शन लिया गिव मी वाटर, तो आप बोल सकते हैं कुड यू गिव मी वाटर प्लीज, कुड यू गिव मी वाटर प्लीज। दूसरा एक्शन आपने लिया ड्रॉप मी एट कॉलेज, ड्रॉप मी एट कॉलेज, मुझे कॉलेज तक छोड़ना, कुड यू ड्रॉप मी एट कॉलेज प्लीज, कुड यू ड्रॉप मी एट कॉलेज प्लीज, मुझे कॉलेज तक छोड़ दो। ये आपने आगे लिया हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, मेरी हेल्प कर दो यार प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप इस अंदाज में बोल सकते हैं। आगे आपने लिया कॉल मी लेटर, आपको कोई फोन कर रहा है, आपने कहा एक्सक्यूज मी कुड यू कॉल मी लेटर प्लीज, यानी हो सकता है कि मैं बिजी हूं तो आप मुझे कुछ देर बाद फोन कर लीजिए। कुड यू कॉल मी लेटर प्लीज, कुड यू कॉल मी लेटर प्लीज। इस अंदाज में आपको दोस्तों कुड बोलकर रिक्वेस्ट करनी है कि ये वाला काम प्लीज कर दो। कोई बंदा आपसे अगर रिक्वेस्ट करता है तो आपको इंग्लिश में बोलना है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे बोला कुड यू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, तो आपने बोला बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। या आप बोलेंगे विद ग्रेट प्लेजर, बिल्कुल खुशी के साथ करूंगा मैं तो इस वाले काम को, विद ग्रेट प्लेजर। या अगर आप मना करना चाहते हैं तो आपको सिंपली बोल देना है आई एम सॉरी आई कांट, आई एम सॉरी आई कांट। कुड यू गिव मी 1 glass of water please, आई एम सॉरी आई कांट। कुड यू ड्रॉप मी एट माई कॉलेज प्लीज, आई एम सॉरी आई कांट। इस अंदाज में आप इस कुड से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक तरीका और भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। कई बार आप कहते हैं कि भैया अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर लूं, ये भी एक रिक्वेस्टिंग सीन है। ये बोलकर भी आप सामने वाले से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी कार यूज कर लूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आ जाऊं। जब भी कभी आप इस बात को बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड कुड आई एक्शन। कुड से आप अपने लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं कर लूं कुड आई एक्शन। देखो यहां मैंने बताया कुड आई गो, कुड आई कम, कुड आई सिट, इस टाइप से। तो इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर लूं। इफ यू डोंट माइंड कुड आई यूज योर मोबाइल, इफ यू डोंट माइंड कुड आई कॉल यू ब्रो, हे ब्रो, इफ यू डोंट माइंड कुड आई कॉल यू। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें फोन कर लूं, इफ यू डोंट माइंड कुड आई कॉल यू। तो ये एक रिक्वेस्टिंग तरीका हुआ कि अगर तुम बुरा ना मानो। अब दोस्तों रिक्वेस्ट करने का एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है कई बार आप हिंदी में कहते हैं कि आप बुरा मानोगे अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, आप बुरा मानोगे अगर मैं फैन को ऑन कर दूं, आप बुरा मानोगे अगर मैं आपके पास बैठ जाऊं तो जब भी कभी आपको इस टाइप की बातें बोलनी पड़ेगी तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। विल यू माइंड इफ आई प्लस वो वाला काम। विल यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा, विल यू माइंड इफ आई स्पिट इन योर रूम। स्पिट का मतलब होता है थूक देना, तो अगर मैं आपके रूम में थूक दूं तो क्या आपको बुरा लगेगा, विल यू माइंड इफ आई स्पिट इन योर रूम। जी हां, आपने कहा भाई साहब बिल्कुल बुरा लगेगा मुझे अगर आप रूम में थूकोगे। आई विल माइंड, तो आपको बोलना पड़ेगा आई विल माइंड इफ यू स्पिट इन माई रूम, आई विल माइंड इफ यू स्पिट इन माई रूम। मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई विल नॉट माइंड इफ यू स्पिट इन माई रूम। और अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते सिंपल बोल दीजिए आई विल माइंड इट, मुझे बात बुरी लगेगी। या बोल दीजिए आई विल नॉट माइंड इट, मुझे बात बुरी नहीं लगेगी, आई विल नॉट माइंड इट। तो रिक्वेस्ट करने का आप इनमें से कोई सा भी तरीका आपको यूज करना पड़ सकता है। जैसे आपके पास, आप कहीं किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहां आपने किसी इंसान से बोला सर विल यू माइंड इफ आई सिट नियर यू,
आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके पास बैठ जाऊं? विल यू माइंड इफ आई सिट विद यू या इफ आई सिट नियर यू? इस टाइप की बात आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं सर विल यू माइंड इफ आई मेक अ कॉल विद योर मोबाइल? अगर मैं आपके मोबाइल से एक फोन कर लूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? वो कहेगा नहीं यार, आई डोंट माइंड इट, मुझे बुरा नहीं लगेगा। भाई सब बुरा तो लगेगा, आई विल माइंड इट, आई विल माइंड इट। अब दोस्तों, अब ये 4-5 वर्ड्स है, 4-5 एक्शंस है। स्पिट इन योर रूम, रूम में थूकना। यूज फाउल लैंग्वेज, गाली गलौज वाली भाषा को यूज करना। स्विच ऑफ द फैन, फैन को ऑफ करना। स्विच ऑन द मोबाइल और चेंज द चैनल, चैनल को चेंज कर देना। जैसे कई बार आप बैठे हुए हैं, आप बैठ के टीवी देख रहे हैं और कोई चैनल चल रहा है, आपके साथ कोई बंदा और भी है, आप उससे पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी विल यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल? अगर मैं चैनल चेंज कर दूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? इस टाइप की बातें आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रिक्वेस्ट और परमिशन देने का तरीका, परमिशन कैसे लेनी है, परमिशन कैसे देनी है, रिक्वेस्ट कैसे करनी है, इसके 2-3 तरीके हम लोगों ने दोस्तों पढ़े। अब आपको इन सभी को अपनी लाइफ में शामिल करना है और कमेंट बॉक्स में एक आधा सेंटेंस बना के जरूर छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ यू गाइज आर नाउ लर्निंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।